मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्लास 9 केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसमें सब्लिमेशन तक हमने पढ़ा था। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इसको देखेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि मैटर जिसके अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं हर एक अवस्था में इनका डिस्टेंस अलग अलग होता है। जो ज़्यादा नज़दीक है तो सॉलिड है, थोड़ा दूर है तो लिक्विड है, और दूर है तो गैस है। इसके बाद हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि अगर हम इन पार्टिकल्स पे प्रेशर देना शुरू कर दें या इसको कंप्रेस करना शुरू कर दें तो क्या होगा। अगर हम पार्टिकल्स को प्रेशर देना शुरू कर दें या फिर इसको कंप्रेस करना शुरू कर दें तो इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत नज़दीक होना शुरू कर देंगे। प्रेशर अगर हम कमा रहे हैं यानी घटा रहे हैं तो दूर होंगे और पहले जैसी अवस्था में पहुंचेंगे। अगर प्रेशर हम दे रहे हैं तो वो दूसरी अवस्था में पहुंचेंगे। जैसे हम किचन में रखे सिलेंडर को ही देखें तो हमारा ध्यान जाएगा क्या कि उसके अंदर जो गैस है वो अभी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो पाइप से गैस बाहर निकलता है तो वो जैसा है जो नाम है उसका यानी गैस, तो वो गैस फॉर्म में रहता है। ऐसा क्यों हुआ? तो लिक्विड कैसे बना? वो एक सिलेंडर है, उसके अंदर जब गैस को भरा जा रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। प्रेशर इतना है कि ये इसके पार्टिकल्स आपस में काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक लिक्विड का होता है। और अंदर अभी गैस नहीं है, वो लिक्विड है, इसलिए उसका नाम LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखा गया। तो ये तो था कि प्रेशर देंगे तब होगा। फिर है कि अगर हम उसके टेम्परेचर को घटाएं या बढ़ाएं तो क्या होगा। जैसे सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो सॉलिड में कौन सा जो घुलने वाला है, दो तरीके के होते हैं। एक जो नहीं घुलता है तो वो पूरी तरह से जल के राख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो घुलने वाला होता है, डिसॉल्व होता है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आने में टेम्परेचर अगर हम इसको दे रहे हैं तो सॉलिड वो लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो गैस बन जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से भी अवस्थाएं बदलती हैं। इसके साथ साथ अगर हम ड्राई आइस की बात करें तो ड्राई आइस पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है सॉलिड बनाने में, और ये सॉलिड बन जाता है तो फिर ये ड्राई आइस कहलाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट में है ये। इसमें हम
इसको हम ड्राई आइस के फॉर्म में देखेंगे तो ये काफ़ी ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। माइनस में इसका टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस फॉर्म में करना चाहते हैं तो हमको इसका प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर घटाना पड़ेगा। कितने से? 1 एटमॉस्फेयर से। तब फिर ये जो बदलेगा ये बिना लिक्विड हुए ये चेंज होगा। ये सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो उस समय बहुत ही हाई प्रेशर में होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में तब जब इसके प्रेशर को हम डिक्रीज करें, और डिक्रीज करेंगे कितने पे? तो 1 एटमॉस्फेयर से कम या उस तक। तब जो है ये बिना लिक्विड बने हुए गैसियस फॉर्म में चला आता है, बिना लिक्विड। अब है कि 1 एटमॉस्फेयर कहने का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर को ATM नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम 1 एटमॉस्फेयर की बात करें तो 1.01 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 पास्कल होता है, जिस पास्कल को हम PA से डिनोट करते हैं। ये जो प्रेशर है हवा का, जो कि एटमॉस्फेयर में है, हमारे वातावरण में है, इसलिए इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे हमेशा 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, जिसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक फिगर की बात की थी जिसमें ये था कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज ट्रायंगल। इस फिगर में मैंने कहा था कि इसे आप ध्यान से देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। लेकिन जब मैंने सैटरडे को ऑनलाइन क्लास लिया, मुझे यह मालूम लगा कि कुछ स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाए। तो चलिए इस फिगर को मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे। यह फिगर जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है, इसका नाम हम देते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आमतौर पे हम जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब ये सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन। फिर
जब ये लिक्विड टू गैस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन। और जब सॉलिड से गैस हो जाता है तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था, टॉपिक था पिछले वीडियो का, सब्लिमेशन, तो ये उसको कहते हैं। अब इसमें हमारी कुछ कंडीशंस हैं कि किसको क्या कहेंगे। तो जब ये चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड के बीच का होता है तो इसको हम फ्यूज़न कहते हैं। और वापस जब ये लिक्विड से सॉलिड बनता है तो इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इसके साथ साथ जब ये लिक्विड से गैस बनता है तो इसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। और जब गैस वापस लिक्विड बनता है तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम पानी उबाल रहे हैं तो वेपर बन रहा है, इसको अगर हम ढक दें तो वो वेपर ठंडा होगा और वापस वाटर ड्रॉपलेट बनकर नीचे आएगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन फेज में जाएगा। फिर अगर सॉलिड से गैस चेंज हो रहा है तो ये सब्लिमेशन है। और फिर गैस से सॉलिड बन रहा है तो भी सब्लिमेशन ही है, लेकिन इसको एक और वर्ड से जानते हैं, डिपोजिशन। लेकिन सब्लिमेशन ही कहलाता है दोनों तरफ से, जब सॉलिड टू गैस जाएगा तो भी और गैस टू सॉलिड आएगा तो भी। तो यहाँ तक में हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ा है, समझा है, जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। जो नहीं समझ में आता है आप क्वेश्चन करते ही हैं, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो फिर एक संदेह जाता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसको करना है, पढ़ना है, ध्यान से समझना है। और इसके साथ साथ जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो उसको पूछिए। प्रॉब्लम को पालने से वो और बढ़ेगा, और अगर हम उसी समय उसका सॉल्यूशन निकाल लें तो फिर आगे के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें उन मुसीबतों से कैसे निकलना है इसका भी रास्ता मिल जाता है। तो इसीलिए जो भी आपने अब तक पढ़ा है, या तो रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा या खुद के सेल्फ स्टडी से, आप क्वेश्चन ज़रूर करें, पूछें, मैं उसको बताऊंगा। और जो भी आपकी दुविधा है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, दिक्कत हो पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को लेकर आएंगे, बात करेंगे और आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पुराने जो भी वीडियोज़ हैं उनको क्लियर कीजिए, दिक्कत है पूछिए। धन्यवाद।